गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे पंचदश पाठ षठे साठ्यम समाचरेत्। षठ के साथ षठता का व्यवहार ही उचित है। तो देखिए, अगर कोई बदमाशी करे तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार उचित है, यह कहानी हमें बताती है। तो कहानी पढ़ लीजिए। एक कस्मिचित स्थाने जीर्णधनु नाम वणिक पुत्र आसीत। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक बनिए का पुत्र था। विभवक्ष्यात् स देशांतर गमनोत्सुक संजयात्। तो धन समाप्त होने पर, विभवक्ष्यात् विभव विभूति समाप्त हो जाने पर वह दूसरे देश जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। कौन प्रस्तुत हुआ? जीर्णधन नाम का व्यक्ति। जीर्णधन नाम का व्यक्ति, उसकी जो संपत्ति समाप्त हो गई, उसके कारण वह दूसरा देश जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। ठीक है। तस् गृहे तव पुरखो उपाजिता एका लौह तुला आसीत। उसके घर में उसके पूर्वजों के द्वारा कमाई गई एक लोहे की तराजू थी। उसके घर में उसके पूर्वजों के द्वारा कमाई गई एक लोहे की तराजू थी। ठीक है। सा तुला कस्यचित् श्रेष्ठनो गृहे निक्षिप्य देशांतर गमच्छत्। वह उस तराजू को किसी सेठ के घर में रखकर दूसरे देश में चला गया। वह उस तराजू को किसी दूसरे सेठ के घर में रखकर दूसरे देश चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम भ्रमत्वा विपुल धनम समुपार्जम पुनः स्वपुरम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद बहुत दिनों तक दूसरे देश का भ्रमण कर बहुत धन कमाकर फिर अपने नगर में लौट आया। प्रत्यागच्छत् मतलब वापस लौट आया। अपरेस्मिन् दिवसे श्रेष्ठस्य गृहं गत्वा तम श्रेष्ठनं वदनम। दूसरे दिन वह उस सेठ के घर जा करके उससे बोला, भो श्रेष्ठन प्रत्यक्षम मह्याम ताम तुला। हे श्रेष्ठी, हे सेठ जी, मेरी वह तुला मुझे दे दो। सेकंड पैराग्राफ। सह प्रत्यवदत्। उस सेठ ने उत्तर दिया, जिस सेठ के पास तुला रखे थे उस सेठ ने उत्तर दिया, मित्र नास्ति सा तुला मम गृहे प्रभूता मूसका अभवन् तय त्वदीयम तुला अभक्ष्याम। मित्र, वह तुला मेरे पास नहीं है। तुम्हारे घर में मेरे घर में बहुत से चूहे हुए थे, वे तुम्हारी तराजू को खा गए। लोहे के तराजू को खा गए। लोहे के तराजू चूहा खा सकता है? नहीं खा सकता। लेकिन उस श्रेष्ठी ने जिसके यहाँ तराजू रखे थे उसके मन में लालच आ गया। तो उसने कहा, मित्र नास्ति सा तुला मम गृहे। मित्र, वह तुला मेरे घर में नहीं है। मम गृहे प्रभूता मूसका अभवन। मेरे घर में बहुत से चूहे हुए थे, चूहे, रैट। ते त्वदीयम तुला अभक्ष्यन्। वे उस तुला को खा गए। जीर्ण धनो अवदत्। जीर्ण ने कहा, भो शेषिन नास्ति दोष सत्व यदि मूषके भक्षिता इति। हे श्रेष्ठी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है यदि वो तराजू चूहे खा गए। दूरात् आगच्छतामि। मैं दूर से आ रहा हूँ। अतः अहम शांते स्म। मैं थका हुआ हूँ। इदानीम अहम नदी स्नानार्थम गन्तुमिच्छामि। इस समय मैं नदी में स्नान के लिए जाने का इच्छा रखता हूँ। ठीक है। यदि ते अनुमति भवेत् तदा युष्माकं पुत्रमपि आत्मनां सह नयामि। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे पुत्र को भी अपने साथ ले जाता हूँ। तेन सह स्वपुत्रं प्रेषते आत्मलाभं दृष्ट्वा श्रेष्ठिनः स्वपुत्राय आदिशत। उसके साथ अपने पुत्र को भेजने में अपना लाभ को देखकर सेठ ने अपने पुत्र को आदेश दिया। ठीक है, जाने का। थर्ड पैराग्राफ।
पितुर्वचनं काण्यः स अपि स्नानोचितं साधनं नीत्वा तेन सह आगच्छतम्। पिता के वचन को सुनकर वह भी नहाने धोने का साधन लेकर उनके साथ चला। नद्या तटे गिरि गुह्यासीत, नदी के तट पर एक पर्वत की गुफा थी, पहाड़ की गुफा थी। जीर्ण धन नद्यां स्नानं कृत्वा त बालकं गिरि गुह्यां प्रक्षिप्य तस्य द्वारं बृहत्या शिलायां आच्छाय सत्वरम गृह प्रत्यागच्छत। तो क्या हुआ, जीर्णधन नदी में नहाकर उस बालक को पर्वत की गुफा में रखकर उसके मुख को एक बड़े पत्थर से बंद करके जल्दी ही घर लौट आया। अब जीर्णधन ने ये किया, उसके पुत्र को ले गया, जिसके श्रेष्ठी किया उन्होंने तब तराजू रखे थे, ले गया नदी में नहलाने के लिए, नहाया धोया बाहर आया और उस बच्चे को बंद कर दिया गुफा में। अब बड़ा सा पत्थर लगा दिया ताकि बच्चा निकाल ना पाए। ठीक है। तम एकाकिरं दृष्ट्वा पुत्राय चिंतित स वैकः अपृच्छत्। उसे एक अकेले आते हुए देखकर बिना पुत्र के उस वणिक ने पूछा, हे बंधो मैं बालकम पुत्रास्ति। अरे भाई मेरा बालक कहाँ है? यम त्वया सह नदी गतम, जो तुम्हारे साथ नदी गया था, नदी में नहाने के लिए गया था। सो कथयत, उससे बताओ। उसने कहा, सो कथयत, उसने कहा, नदी तटात त्वमेकं शेन अहरत। नदी के तट पर उसे एक बाज पकड़ के ले गया, बच्चे को बाज पकड़ के ले गया। नदी के तट पर उसे एक बाज पकड़ के ले गया। ठीक है। तो वणिक, अगला पैराग्राफ, वणिक क्रुद्धो सन अवरत। वणिक जो व्यापारी था, जो बनिया था सेठ, वो क्रोधित होके बोला, असत्यम वदति तुम झूठ बोल रहे हो। असंभवेतत कार्यम, यह तो असंभव कार्य है। शेन बालकम हर्तुम असमर्थम अस्ति। बालक बाज को हरण करने में, बाज को ले जाने में असमर्थ है। कोई बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता। प्रत्यक्षम में सुतम, मेरा पुत्र मुझे वापस कर दो, नहीं तो अन्यथा राजद्वारे अभियोगम करिष्यामि, नहीं तो राजसभा में अभियोग करूंगा, राजसभा में शिकायत करूंगा, मुकदमा करूंगा। जीर्णधनम प्रत्यवदत, जीर्णधन ने उत्तर दिया, यथा श्येनो बालम न नयति, जिस प्रकार से बाज बालक को नहीं लेता है, तथा मूषकोपि लोहमयी तुला न भक्ष्यति, उसी प्रकार चूहे भी लोहे की तुला को नहीं खा सकते, चूहे भी लोहे के आयरन के तराजू को नहीं खा सकते। तत् अर्प्य मम तुलाम, इसलिए मेरी तुला वापिस कर दो। एव विवाद मानो द्वापी राजकुलो गतौ, इस तरह विवाद करते हुए, झगड़ा करते हुए दोनों राजा के दरबार में गए। तत्र श्रेष्ठी ता स्वरेण अवदत, तब सेठ ने जोर से कहा, श्रेष्ठी मतलब सेठ, भो अत्याहितम अत्याहितम, अरे मेरे साथ बहुत गलत हो गया। अत्याहितम मतलब बहुत गलत हो गया। अत्याहितम अत्याहितम, मम शिशु अनेन चौरेणाह कहत, मेरा शिशु इस चोर ने हरण कर लिया है, किडनैप कर लिया है। मेरा शिशु, मेरा बच्चा इस चोर ने किडनैप कर लिया है। अतः धर्मकारिणः अकथयत, तब न्यायाधीश ने कहा, धर्मकारिणः मतलब न्यायाधीश, जज। जज को संस्कृत में धर्मकारिणः कहते हैं। तब न्यायाधीश ने कहा, भो
समर्प्यम श्रेष्ठम सुतम, अरे सेठ के बच्चे को दे दो। सो वदनत, उसने कहा, किम करूँ मैं क्या करूँ। पश्यतो मम नदी तटात सेना प्रहत शिशु, मेरे देखते ही देखते बाज ने बच्चे को किडनैप कर लिया, हरण कर लिया। ततः श्रुत्वा ते वदनम, ऐसा सुनकर वो बोले, कौन बोले, न्यायाधीश, भो न सत्य मुक्तम त्वया, अरे तुम सच नहीं, अरे तुमने सच नहीं कहा है। किम शेन शिशु हर्षम समर्थम भवति, क्या बाघ शिशु को ले जाने में समर्थ होता है। सर्वे कथनत, सभी बोले, कथमे तत्, सभी ने कहा सच कहो। तब श्रेष्ठी सभा मध्य अतः, तब उस सेठ ने सभा में सारी कहानी सुनाई। अधितः वृतांत नैवेदत, आदि से शुरू से सारी कहानी निवेदन किया, सुनाई। ततः ते विहस्य, तब वे हंस करके बोले, द्वापि तव परस्परम संबोध्यम शिशु तुला प्रदानेन संतोषितो, तब उन्होंने कहा, हंसकर परस्पर समझाकर दोनों को तराजू और बच्चे को वापस कराया और दोनों को संतुष्ट किया। ठीक है, इसके आप देखिए कॉपी में क्या क्या करना देख लीजिए। लौहमयी तुला कॉपी में, ठीक है, तात स्वरेण कॉपी में कर लीजिए, जिसको कॉपी में लिखा है कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, गमनोत्सुक कॉपी में, प्रभुता मूषिका कॉपी में है, शेन कॉपी में, ठीक है, प्रत्यागच्छत कॉपी में कर लीजिएगा, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। वणिक पुत्र किम नाम आसीत, जीर्णधन, ठीक है, वणिक पुत्र का क्या नाम था, जीर्णधन। और ये दूसरा क्वेश्चन कॉपी में, दूसरा क्वेश्चन कॉपी में, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कॉपी में, चौथा क्वेश्चन कॉपी में, पांचवा क्वेश्चन कॉपी में, ठीक है, ये अवश्य कर लीजिएगा। और इसका मैं आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है, ओके।